फिर कह रहा है सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या होता है। अब देखो सीमेंट तो आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी ना कभी घर बन रहा होगा या फिर आसपास कोई ना कोई बिल्डिंग बन रही होगी, तो वहाँ सीमेंट का यूज और सीमेंट को तो जरूर देखे होंगे। तो इसीलिए सीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है सीमेंट। इसीलिए इसको एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। कह रहा है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप अप इन चेन्नई इन 1904। सबसे पहले सीमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया था, चेन्नई में लगाया गया था, और वो भी कब लगाया गया था आपका 1904 के अंदर में लगाया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखोगे, ये वन लाइनर में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि कौन सी प्लांट कहाँ लगाई गई थी, कब लगाई गई थी। तो इसको आप लोग याद रखोगे। कह रहा है कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। अब रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, कोल या फिर बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इन्हीं दोनों से तो आप ट्रेन को चलाओगे। तो इसीलिए ये दोनों चीजें रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर उसके बाद कह रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। देखो जस्ट यहाँ उसके ऊपर लिखा है कि ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल हमको क्या प्रोवाइड करती हैं, व्हीकल प्रोवाइड करती हैं, जिनका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधारने में मदद करते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज या फिर बात करें पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचाना हो, तो इन सब चीज़ों को सबसे अच्छा सबसे बेटर कौन बनाया है, यही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बनाई है। कैसे, व्हीकल का प्रोडक्शन करके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ठीक है, बहुत हैवी मात्रा में प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। इसीलिए बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगर कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर पुणे के आसपास में आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो इंडस्ट्री से इतने सारे फायदे हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें बन रही है, रॉ मटेरियल्स आ रहा है, उनको गलाया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी ना किसी वजह से उनको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट वेस्ट भी बचेंगे उसमें से। तो इन वेस्ट्स को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट को या तो डंप कर दिया जाता है या तो फिर नदियों में बहा दिया जाता है। और यही आगे चल के क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो कौन कौन से पॉल्यूशन इससे होते हैं, एयर, वाटर, लैंड और नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होगा, जब भी इंडस्ट्रीज में आप देखोगे चिमनी के थ्रू बहुत हैवी मात्रा में वहां से धुआं निकलता रहता है, तो ये डायरेक्ट जाके एयर से मिलता है और एयर को पॉल्यूट करता है। वाटर को कैसे पॉल्यूट करेगा, जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होती हैं वो सीधे के सीधे आपकी नदियों में बहा दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, फैक्ट्रीज के द्वारा। तो वहां से वाटर पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे दिल्ली वाला रीजन, गाजियाबाद वाला रीजन, ठीक है, यमुना नदी में कितने सारे वेस्ट बहाते हैं लोग। तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूट भी होता है। फिर लैंड पॉल्यूट कैसे होता है, जस्ट वहीं अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत हैवी मात्रा में जो भी सॉलिड वेस्ट होता है आपका, उसको ले जाके किसी ना किसी प्लेस पे लोग डंप करते रहते हैं और वहीं एक कूड़े का बहुत ढेर सारा भार बन जाता है। तो उससे लैंड डिग्रेड होता है, ठीक है, लैंड पोल्यूशन भी होता है। फिर जब भी फैक्ट्री चलती हैं, जो मशीनें चलती हैं, वो अनप्लीजेंट सा साउंड करती हैं, ठीक है, जो कानों में बहुत इरिटेशन क्रिएट करता है, तो उससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है। क्या द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। अगर देखा जाए तो इन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में एक और इंडस्ट्रीज है, वो कौन सी है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसके बारे में हम जस्ट आगे पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। देखो अनडिजायरेबल गैसेस जब एयर पॉल्यूशन या फिर बात करें कि एयर में घुल जाती हैं, तो इसी की वजह से होता है आपका एयर पॉल्यूशन, जो एयर की क्वालिटी को बहुत हद तक गिरा देती हैं। एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। और ये किस पे अफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट करता है, एनिमल्स, प्लांट, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर कह रहा है कि एयरबोर्न पर्टिकुलेट मटेरियल्स भी आते हैं, ठीक है, जो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। आप देखोगे बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे हवा में ऐसे बहते हुए, हवा के साथ आते हुए। तो ये सब क्या है, एक तरह के
पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो एयर को क्वालिटी को और ज्यादा गिराते जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया में तो सबसे ज्यादा आप देखोगे पावर प्रोवाइड कौन करता है, वो करती है आपकी एनटीपीसी। फिर कह रहा है इट हैज अ आईएसओ सर्टिफिकेट, इसके पास एक आईएसओ का सर्टिफिकेट भी है, जो किसकी वजह से है, किसके लिए है, ईएमएस। ईएमएस मींस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसकी देखरेख का भी काम कौन करता है, एनटीपीसी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। कह रहा है वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप देखोगे जो भी नदियों में चीजें बहाई जाती हैं वो या तो ऑर्गेनिक हो सकती हैं, ऑर्गेनिक इट मीन्स प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट हो सकता है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल वेस्ट हो सकता है, या फिर कोई मैन मेड चीजों का वेस्ट हो सकता है। तो वही कह रहा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के वेस्ट हो सकते हैं, और जब हम इनको फ्लक्चुएट करके बिल्कुल नदियों की पानी में, ठीक है, वाटर में बिल्कुल डायरेक्ट मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, या फिर कहें तो बहा देते हैं, तो ये जाके नदियों के पानी के साथ वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उन्हीं की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। कह रहा है फ्लाई ऐश, फॉस्फो जिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये सब कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब देखो अगर हम बात करें थर्मल पॉल्यूशन की, तो थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी हम एक हॉट वाटर को, अब देखोगे जब भी फैक्ट्रीज में काम होता है तो वहाँ वाटर को गर्म किया जाता है उसका स्टीम बनाने की वजह से, ठीक है, जिससे हम टरबाइन को घुमाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ों में हम वाटर को वहाँ पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी में या फिर कहें तो एक हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं पानी को। और वो जब काम हो जाता है उसका, तो फिर हम क्या करते हैं उस वाटर को बिना कूल किए डायरेक्ट नदियों में बहा देते हैं। अब जब डायरेक्ट नदियों में बहा देंगे तो जो भी मरीन में होंगी, ठीक है, जो भी मरीन में एनिमल्स होंगे, फिश होंगे, ये सब जब हॉट वाटर आएगा तो क्या होगा, इनकी लाइफ इफेक्ट होगी, ये मर जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो थर्मल पॉल्यूशन क्या है, कह रहा है जब हम हॉट वाटर को इन फैक्ट्री से जो भी निकलता है और इसको हम डायरेक्ट रिवर्स के वाटर में या फिर पॉन्ड में बहा देते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, इसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कह रहा है सॉलिड एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। और देखा जाए थर्मल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्या क्या क्रिएट करता है, आपका सॉलिड और वाटर, ठीक है, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा क्रिएट करता है ये। फिर कह रहा है रेन वाटर परकुलेट्स टू द स्वेल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड। अब देखो ये क्या है, कह रहा है कि जब भी रेन वाटर होता है तो आप देखोगे कि हम लोग अपने खेतों में बहुत से फर्टिलाइजर यूज करते हैं, या फिर आसपास में ये जो भी चीजें होती हैं सॉलिड वेस्ट कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, तो रेन वाटर क्या करता है उनको अपने साथ, जब भी यह होती है रेन, तो उनको अपने साथ ड्रेन करते हुए इन्हीं रिवर्स पॉन्ड या फिर कहीं वाटर का कंटिन्यूएशन है बहुत ज्यादा, तो वहां पे लेके जाके बहा के उनको उसमें मिक्स कर देता है, और फिर उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नॉइज पोल्यूशन। कह रहा है नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, इट आल्सो कॉज हियरिंग इम्पायरमेंट। देखो नॉइज पोल्यूशन सिर्फ अनप्लेजेंट वॉइस ही नहीं सुनना है, ठीक है, एक तरह से ये क्या कर देता है, हमें हियरिंग प्रॉपर्टी की लॉस कर देता है। मतलब धीरे धीरे कोई इंसान डीफ होता जाता है, वो उसकी जो सुनने की क्षमता है वो कम होती जाती है। आप देखोगे कई बार इरिटेशन क्रिएट करते ही एंगर आता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब जो भी है ना, ये सब आपके नॉइज पोल्यूशन के लक्षण हैं। कह रहा है अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो अनवांटेड साउंड होते हैं, एक तो ये इरिटेशन क्रिएट करते हैं और इससे स्ट्रेस को भी बढ़ा देते हैं। फिर अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है, कह रहा है एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्रीज पॉल्यूट 8 टाइम। देखो जब भी इंडस्ट्रीज के द्वारा, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझो कि अगर इंडस्ट्रीज 1 लीटर, ठीक है, वाटर को वेस्ट कर रही है, और वो जब वाटर में जाके मिक्स होता है रिवर्स के वाटर या फिर लेक्स के वाटर, तो वो जाके वहाँ फ्रेश वाटर को 8 टाइम डिग्रेड करता है, ठीक है। अगर 8 लीटर आप, अगर आप सपोज करो कि 1 लीटर इंडस्ट्रीज ने वाटर को कंटेमिनेट किया है, ठीक है, बहा के मिक्स किया है, तो ये जाके वहाँ अपने जितना भी बहाया है उसका 8 टाइम चीजों को, फ्रेश वाटर को डिग्रेड करेगा, ठीक है, वाटर को पॉल्यूट करेगा। तो इस लाइन का बस यही मतलब था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होंगी। बस इस चैप्टर में इतना ही था। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।